तो बच्चों आज हम लोग थोड़ा सा इस क्लास में समझेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा है और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसको समझना हम लोग को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिसिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये हम लोग को देखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले समझिए कि रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। देखिए, जैसे कोई भी वायर है ना, तो वायर में जब हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस करते हैं, जैसे मान लीजिए एक वायर में एक आपका एक सिरा में एक एंड में आपने 240 वोल्ट दिया और इसको अर्थ कर दिया, यानी इसमें 0 वोल्ट दे दिया, तो इसमें यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। अब ये कंडक्टर है तो क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल से आपका इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होता है, निकलता है। तो जहां से निकलता है वहां प्लस चार्ज क्रिएट होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन बह रहा है आगे, तो ये प्लस चार्ज इसको फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। अब इस क्रम में होता क्या है कि यही इलेक्ट्रॉन जो है आपस में, जब ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो अपने ही आयन से, अपने सेम सिमिलर आयन से या मतलब अपोजिट आयन से भी टक्कर मार देता है या अपने एटम से टक्कर मार देता है इस वायर के अंदर। तो इसके कारण क्या होता है, इसमें एक जो फ्लो होने में क्या होता है, इसका एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसीलिए रेजिस्टेंस जो होता है ना वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, ना कि सेमीकंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वही है कि बीच का होता है। लिसन, वो सेमीकंडक्टर तो बोला ही जा रहा है उसको। और आपका एक इंसुलेटर होता है, तो इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसीलिए उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, तो बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन ये आपका इतना ज्यादा होता है कि इसमें करंट ही नहीं फ्लो होता है। तो कहने का मतलब है ना कि रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है वो आपका एक तरह से समझिए कि ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, जिसमें आपका जब, इसलिए हम लोग लिखते हैं, इसका डेफिनेशन जो लिखेंगे वो किस तरह लिखेंगे, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर in which it create obstruction when current flow through it। जब आपका करंट इससे पास होता है तो एक तरह से क्या होता है, इस करंट कंडक्टर के द्वारा उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, यानी बाधा पहुंचती है, और इसी घटना को, यानी इस इंस्टेंस को, इस प्रॉपर्टी को, कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वही यहाँ लिखना है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इन विच इट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। जब करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसीलिए रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट ऐसे होता है, आपका एसआई यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का, वो हम लोग का क्या होता है, ओम होता है। इसका सिंबल आपका इस तरह से होता है, ये ओम है। अब बात करेंगे रेजिस्टिविटी का। देखिए रेजिस्टिविटी भी यही है, यानी एक पर्टिकुलर आपका डायमेंशन में जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में रेजिस्टेंस आपका आता है ना, तो उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी आया कहां से, तो देखिए एक होता है आपका फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। तो फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस पहले हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस जानेंगे। सबसे पहले ना फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग समझते हैं। फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, देखिए आपको बोला है फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस में कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर का। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तो वायर का जो होता है, वायर के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम लंबा तार होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो वही आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर का। तो एक तो ये आपका है, आपका फैक्टर है लेंथ का, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा बोला है कि
रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं? तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी को कहा जाता है। तो अब ये जितना मोटा तार होगा, कहने का मतलब जितना मोटा तार होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना पतला तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये कहने का मतलब है इसका। इसलिए रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी हम लोग इस तरह कुछ दिखाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइन कर देंगे और फिर हम लोग के पास क्या आएगा। तो देखिए अगर हम लोग R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो उसको हम लोग लिख के यहाँ रखेंगे। देखिए दोनों को कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, कुछ इस तरह से मिलेगा। अब R इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, रो L/A। यहाँ पे रो क्या है, रो ही कांस्टेंट है, ये फिक्स होता है, ये आपका बदलता नहीं, ठीक है। उसमें आपका जितना ये आपका लेंथ गुना होता जाएगा उसके अनुसार रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ता जाएगा, और ये जितना आपका लगता जाएगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, ये जितना ज्यादा होता चला जाएगा उसी के अनुसार ये रेजिस्टेंस भी बढ़ता घटता चल जाएगा। अब रो का वैल्यू हम लोग क्या देते हैं, रो क्या है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसी को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। अब इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए रेजिस्टिविटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही हो सकता है। कैसे, अगर इसका हम लोग R इक्वल टू, देखिए रो यहाँ पे L का वैल्यू हम लोग क्या रख दें, 1 मीटर स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1 मीटर रख दें, सॉरी यहाँ पे 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो गया, ये R इक्वल टू रो हो गया, यानी रो एक तरह से क्या है, रेजिस्टेंस ही है। लेकिन कब, जब लेंथ आपका 1 यूनिट हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो जाए, तो उस समय रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी बन जाता है, नहीं ये रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस बन जाता है, नहीं दोनों इक्वल हो जाता है। इसीलिए इसका डेफिनेशन हमारा यहीं से आता है, कहां से आता है, यहीं से आता है डेफिनेशन। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि देखिए इसका रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन लिखेंगे कि रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस, एक तरह से क्या है, इज अ रेजिस्टेंस, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, व्हेन 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 1 यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर, किसी भी वायर का जो कंडक्टर ऑफ वायर जो है उसका लेंथ अगर 1 यूनिट हो जाए और 1 यूनिट आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाए तो वही रेजिस्टिविटी आपका रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब 1 मीटर स्क्वायर, और एक आपका 1 मीटर में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जो रेजिस्टेंस हमारा जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है, या इसमें हमारा रेजिस्टेंस हो रहा है, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपका था रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे अगर इसका ऐसा यूनिट हमको निकालना पड़े तो क्या करेंगे, देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट है, हम लोग कैसे निकालते हैं इसको। देखिए इसका जो ऐसा यूनिट है हम लोग कहीं से नहीं यहीं से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और इस जगह पे आपका थोड़ा सा देखिए जगह हम लोग यहाँ पे बना करके, देखिए रो इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, रो इक्वल टू अगर आर ए बाय हम लोग L लिख दें। अब रेजिस्टेंस का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, और इसका क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या आया ओम मीटर, यानी इस तरह से हम लोग का ओम मीटर हो गया, ओम मीटर इस तरह भी लिख सकते हैं।
और अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर कर दें तो वो भी चलेगा, इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से ये ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट हमारा, या इस तरह भी लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा एक ऐसा यूनिट हुआ। तो कुछ इस तरह से हम लोग का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी जो है ना वो डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। आपका जैसा मटेरियल होगा उस तरह का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। कई बार रेजिस्टिविटी समझ में नहीं आता है, लगता है क्या है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या है, तो दोनों एक ही बात है। बस जब मात्रा आपका एक यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन और एक यूनिट आपका लेंथ पे हो तो हमारा वही रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो बस इतना ही सही बात हम लोग को इसमें याद रखना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल में बने रहें।